चाचा चौधरी और दो ठग। एक दिन रास्ते में, श्रीमान बचकर निकलिए, कहीं मेरा कुत्ता रॉकेट आपसे टकरा न जाए। धन्यवाद। मैं चाचा चौधरी के पास जाना चाहता हूँ। क्या आप उसके घर का रास्ता बताएंगे? लगता है आपको दिखाई नहीं देता। जिस व्यक्ति की आप तलाश में हैं, वह आपके सामने खड़ा है। पहले मुझे टटोल कर उसकी पगड़ी देखने दो। आप मेरे पास क्यों आना चाहते थे? मैं सूरदास हूँ। मैंने अपना मकान बेचकर 50,000 रुपया पाया है। यह रकम मैं यतीम खाने को दान करना चाहता हूँ। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे वहाँ तक सुरक्षित ले जा सकते हैं। मुझे डर है कि मेरा पैसा कोई छीन न ले। सचमुच आपके इरादे नेक हैं। जब तक ये पैसा मेरे पास रहेगा, मेरा मन परेशान रहेगा। मैं अपना बाकी का जीवन भक्ति में गुजारना चाहता हूँ। क्या आप मुझे यतीम खाने तक ले जाने का कष्ट करेंगे? सूरदास जी, आप फिक्र ना करें, रॉकेट आपको वहां तक पहुंचा देगा। हाय, आप यह रस्सी थामिए, बिना किसी ठोकर के आप वहां तक पहुंच जाएंगे। रस्सी थामकर सूरदास आगे चल देता है। धन्यवाद। रास्ते में, खारा, उस आदमी का 50,000 रुपया हमें छीनना है। गलबन क्यों जेल जाने की तैयारी कर रहा है? उस व्यक्ति ने अगर पुलिस में रिपोर्ट कर दी तो? बेवकूफ, वह अंधा है, इसीलिए उससे पैसा हथियाना आसान है। मगर उसके साथ कुत्ता भी है, क्या वह हमें लूटमार करने देगा? उस जानवर को तो मैं पहले ही खत्म कर दूंगा। और वह गोली चला देता है। अबे क्या करता है? कमबख्त, निशाना चूक गया। अभी इस रिवॉल्वर में 5 गोलियां और बची हैं। रॉकेट रस्सी छुड़ाकर भाग खड़ा होता है। दूसरी गोली चलती है। रॉकेट उछलकर बच जाता है और वापस हमलावर की तरफ पलटता है। इस बार मेरा निशाना नहीं चूकना चाहिए। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी रॉकेट उसके ऊपर झपट पड़ता है। ओह! दूसरा बदमाश वहां से भाग खड़ा होता है। भागो! रहम, मुझे माफ कर दो। सूरदास, हाँ, मैं समझ गया। तू मुझे यही कहना चाहता है कि अब कोई खतरा नहीं। चलो। रॉकेट सूरदास को लिए यतीम खाने पहुंच जाता है। यतीम खाने के अंदर, मैं आपकी संस्था को 50,000 रुपए दान करना चाहता हूँ। धन्यवाद। चाचा चौधरी और पलीते की कमर। पलीते को बस एक ही काम था, सोना, सोना और सोना। अरे, कभी उठोगे भी या सारी उम्र यूं ही चारपाई तोड़ते रहोगे? अरे, ये क्या? मेरी कमर कमान जैसी टेढ़ी हो गई। जब दिन रात इस बिना कसी चारपाई पर पड़े रहोगे तो और क्या होगा? मैं हकीम जमाल गोटा के पास जाता हूँ। शायद उसके पास कमर को सीधा करने का कोई इलाज हो। हकीम जमाल गोटा। बरखुरदार, मैं कमर का दर्द दूर करता हूँ, ना कि टेढ़ी कमर को सीधा। ये सुनकर पलीता निराश हो जाता है। मैं क्या अब सारी उम्र कमान जैसी टेढ़ी कमर लिए ही फिरता रहूंगा? चाचा चौधरी के पास जाना चाहिए। उनके पास कमर को सीधा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। चाचा चौधरी, अरे पलीते, कुछ दिन पहले तक तो तू कुतुब मीनार की तरह बिल्कुल सीधा था। एकाएक तेरी कमर को क्या हो गया? चाचा जी, मुझे उम्मीद है आपके पास टेढ़ी कमर को सीधा करने का कोई ना कोई तरीका जरूर है। साबू, इधर आओ। अगर तुम एक हाथ पलीते की कमर पर मार दो तो इसकी कमर सीधी हो सकती है। मैं भी यही समझता हूँ चाचा जी।
साबू अपना हाथ वार करने के लिए उठाता है और एक जोरदार वार पलीते की कमर पर। अरे साबू, तुमने हाथ कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया है। आई